आज हम आपको बता रहे हैं कैन और मे का पास्ट फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कैन और मे दोनों मॉडल वर्ब है, तो उसी का पास्ट फॉर्म यदि कोई आपसे पूछेगा कैन और मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कुड एंड माइट। कैन का पास्ट, मे का पास्ट। यदि हम बात करते हैं दोनों की तो ये दोनों कैन और कुड जो है भले ही ये पास्ट फॉर्म है मगर ये नरेशन में इसका प्रयोग प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर यदि बात करते हैं नॉर्मल सेंटेंस के लिए, बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, तो ये बताएगा एक ऐसी क्रिया के बारे में जब मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति किसी काम को कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कुड स्पीक इंग्लिश। सिम आई कुड स्पीक, ये कुड क्या है? मॉडल है। और इसके बाद देखिए तो कुड क्या है? मॉडल है। और इसके बाद V1 आ गया, यानी अब ये इसका प्रयोग हम कर सकते हैं किसके लिए? क्वालिटी, स्किल, पावर, एबिलिटी के लिए। जैसे वह दौड़ सकता है, ही कुड रन। मैं खेल सकता हूँ, आई कुड प्ले। तुम बोल सकते हो, यू कुड स्पीक। वे लोग तुम्हें मदद कर सकते हैं। अब माइट से भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दे माइट हेल्प यू। तुम, क्या? दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं आप। दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राइट, हम लोग जीत सकते हैं, वी माइट विन। भारत जवाब दे सकता है, इंडिया माइट आंसर, या इंडिया कुड रिटेलिएट। यदि इसकी बात करते हैं तो राइट। यदि हम पैसिव कन्वर्ट की बात करते हैं, इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे तो देखिए, इसका पैसिव बनाने के लिए सिर्फ वही है जैसे हम लोग कैन और मे का बारे में। जैसे हम जैसा कि जानते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ चलाएगा? सब्जेक्ट के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बटे सब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी की, तो ऑक्सिलरी ऑलरेडी कुड और माइट है, तो क्या हो जाएगा? कुड स्लैश माइट। ये माइट और कुड दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर है? अब चूंकि जानते हैं कि माइट और कुड क्या है? मॉडल वर्ब है। और मॉडल को हमेशा क्या चाहिए? मॉडल को मेन वर्ब V1 के रूप में चाहिए। और पैसिव का मेन वर्ब V3 होता है। ये बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। पैसिव के मेन वर्ब हमेशा V3, चाहे किसी भी वाक्य का पैसिव बनाए, ठीक है? V3 के अलावा कोई भी मेन वर्ब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? मॉडल के बाद यानी माइट और कुड के साथ तो V3 दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक असिस्टेंट ऑक्सिलरी हम यहाँ V1 के रूप में देंगे। किसके लिए? माइट और कुड के लिए। माइट और कुड के लिए। तो ये बी क्या है? वर्ब का पहला रूप है। इसके बाद क्या है? दो तरह के मेन वर्ब आ सकते हैं। यदि हम माइट कुड का प्रयोग बी के साथ पैसिव के लिए करेंगे, एक्टिव के लिए करेंगे, तो आने वाला मेन वर्ब V4। और यदि पैसिव के लिए करेंगे तो V3। जैसे एक एग्जांपल हम देके बताएंगे, राइट? जैसे वह खेल रहा होगा, he might be राइट प्लेइंग। वह खेल रहा होगा। क्लियर है? बी के बाद क्या है? V4, राइट? यह काम किया जा सकता है, यह काम, या तुम्हें मदद किया जा सकता है, तुम्हें मदद किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? यू कुड, यू ऑब्जेक्ट हो गया, कुड बी। और मेन वर्ब किस रूप में होना चाहिए? पैसिव का V3 के रूप में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। हमने क्या देखा? बी के बाद V3 भी आ रहा है, बी के बाद V4 भी आ रहा है। ये अंतर क्या हो रहा है? दोनों, एक एक्टिव में बन रहा है, दूसरा पैसिव में बन रहा है। दोनों सेंटेंस अलग है, राइट? तो हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव, माइट और कुड क्या कैसे बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मॉडल के लिए, जो कि हमारे ग्रामर एंड स्पोकन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी, राइट? तो ये वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं मॉडल अभी पढ़ा रहा हूँ, तो छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहे हैं। जैसा आपको लगे वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे अपना विचार दें, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।